संत लोग जो है मंदिर मस्जिद पर नहीं जाते हैं, मंदिर पर जाते हैं। इसलिए संत लोग को भक्ति में बाधा नहीं दे। धर्म किसी का नहीं होता है, धर्म सबका है, सब जा सकता है, मस्जिद मंदिर सब जा सकता है, कोई मना नहीं करता। मक्का मदीना में अगर जाने का छूट देगा तो प्रयागराज में जाने का छूट मिलेगा उसको। तो अरब कंट्री का स्पेशल है मक्का मदीना, मुस्लिम धर्म का स्पेशल है, उसमें आप कैसे हरकत कर सकते हैं। उनके चमचे कहते हैं कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट है नरेंद्र मोदी और योगी। तो आपने पूछिए कि आपके हिंदू हृदय सम्राट हैं तो वो मजार से मतलब रखते हैं, अजमेर शरीफ पे चादर भिजवा रहे हैं, तो आपको क्यों मुसलमानों से दिक्कत और तकलीफ है? देखिए 144 सालों के बाद विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है और वहाँ पे जो अखाड़े समिति के लोग हैं, जो बाबा लोग हैं, उन्होंने एक फरमान जारी किया कि वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इस मेले में एंट्री नहीं करेंगे, उनके ऊपर प्रतिबंध रहेगा। यहाँ इस मुद्दे को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, क्या वहाँ पे मुस्लिमों को जो प्रतिबंध लगाया गया है इसको लेकर के लोगों का क्या कहना, थोड़ा सा लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है प्रयागराज में जो मुस्लिम लोगों को जाने से मना किया जा रहा है कितना सही है? क्या मुस्लिम को मेला में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सुनिए, जब संत गुरु भाई को तो हम नमन करते हैं कि संत छोटा मिले बड़ा मिले, मेरे लिए भगवान मिले। जहाँ संत का मेला लग रहा है, संत को मिलिया सभा लग रहा है, संत का भक्ति हो रहा है, तो वहाँ मुसलमान भाई को जाने के लिए नहीं होना चाहिए। किस लिए कि संत लोग जो है मंदिर मस्जिद पर नहीं जाते हैं, मंदिर पर जाते हैं। इसलिए संत लोग को भक्ति में बाधा नहीं दे। ये प्रयास हो गया कमेटी को भी, तो हम धन्यवाद मनाते हैं। ये हो गया काम तो सबसे घियों से बढ़िया हो गया। सही फैसला लिया गया, एकदम बढ़िया फैसला हुआ। टंट मंट नहीं होगा, न भक्ति में बाधा होगा। संत लोग सच्चा मन से अपना तपस्या करेंगे, भजन करेंगे और सच्चा मन से अपना भक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर कोई 10-20 मुसलमान घर वहाँ पे अगर इलाहाबाद प्रयागराज में कोई रहता है और वो बिजनेस करता है तो वो मेला में बिजनेस भी नहीं कर सकता है। नहीं। तो ये कहाँ तक सही है? ये भी नहीं होना चाहिए। दुकान नहीं लगाएंगे, संत लोग को फ्री कर दे। मुसलमान भाई से भी विनती करते हैं कि संत लोग को बाजार में दुकान नहीं लगवे, हिंदू धर्म का लगना चाहिए। हमारा जो फर्ज है कि हिंदू का दुकान रहेगा, संत लोग को लेने वाला हूँ। जो ड्राइवर है गाड़ी चलाते हैं, अगर वो कोई सट्टा लेकर के गाड़ी जा रहा है तो गाड़ी भी ड्राइवर मुसलमान ड्राइवर नहीं जाएगा। न सबको सबके लिए रोक होगा, कोई नहीं जा सकता। मुसलमान रोक देना है, नहीं जाएगा। नहीं, ये सही फैसला लिया गया है। हाँ संत को अगर किसी का इच्छा हो कि नहीं हम भी इस मेला को देखें तो क्यों नहीं, मतलब ये तो कहीं ना कहीं नहीं। जब आपको हम मेला देखने के लिए नहीं जाते हैं तो आपको हमको मेला देखने के लिए तैयार है? नहीं। कौन जाता है चादर चढ़ाने? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन जाता है? नहीं। धर्म किसी का नहीं होता है, धर्म सबका है, सब जा सकता है, मस्जिद मंदिर सब जा सकता है, कोई मना नहीं करता। प्रयागराज में मुसलमान भी जाए, हाँ जाए, क्यों नहीं जाएगा? वो भी मदीना में भी हिंदू को जाना चाहिए। मक्का मदीना छोड़िए ना, ये सब तो यहाँ तो हाई कोर्ट में चादर चढ़ाने के लिए हिंदू जाता है। एक मतलब उसका उदाहरण बनाइएगा। मक्का मदीना में अगर जाने का छूट देगा तो प्रयागराज में जाने का छूट मिलेगा उसको। मक्का मदीना अल्पसंख्यक मुसलमान रहे चाहे हिंदू रहे, उस बीच में थोड़े बना है। वो तो अरब कंट्री का स्पेशल है मक्का मदीना, मुस्लिम धर्म का स्पेशल है, उसमें आप कैसे हरकत कर सकते हैं? यहाँ 10 घर मुसलमान है, बगल मस्जिद है, बगल मंदिर है, तो काहे न जाएगा? काहे न जाएगा? वो अरब कंट्री का है भाई, 64-62 देश मुसलमान बीन के बनाया है। मक्का में शुरू से बैन है तो बैन है, बाकी बात मक्का छोड़ के कहीं बैन नहीं, जहाँ जा सकते। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है, वहाँ राम मंदिर, हनुमान मंदिर, सब मंदिर है, माँ दुर्गा का भी मंदिर है। कहाँ ये लोग घूम रहा है? लेकिन मुसलमानों के जो कुछ वीडियो वायरल हुए हैं दुकानदारों के, उससे कहीं ना कहीं आहत हुआ है। जो ये गलत है। सरकार ईम हुआ कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरा है, मेरा सरकार है, हम जो करेंगे आपको। हमारे मेले में हाँ। क्या काम है? ये हिंदू का मेला है तो भाई तुम क्या कर रहे हो भाई? हिंदू का मेला है भाई, दुकान नहीं लगाएगा? राम मंदिर का काम जाके देखो, कितना मुसलमान का दुकान है, कहाँ घूम रहा है? कौन बोल रहा है? परिसर में एक भी मुसलमान का दुकान बैंड कर दिया गया नहीं। बैंड है, हम देखे हुए हैं भाई। देखो जिसकी मुसलमानों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, किसी भी तरीके का मुसलमान नहीं। मैं यहाँ पे 2 बात रखना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन अरब कंट्रियों में कितने हमारे हिंदू भाई वहाँ पे काम करते हैं, कभी उनको प्रताड़ना नहीं मिलती है।
मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, किधर भी जाएं, अगर कोई मुसलमान मंदिर में जाना चाहता है तो उसको ये रोक रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मस्जिद में कोई हिंदू भाई अगर आना चाहे तो उसका मोस्ट वेलकम है। हमारे कहना यह है कि कोई किधर भी जाए, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ना कि अरब में रह रहे हैं। अरब कंट्री से हमारा क्या मतलब है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से और भाईचारे के हिसाब से सबको मिलकर रहना चाहिए। और जो बिजनेस जहाँ भी कर रहा है करने देना चाहिए और करना भी चाहिए। इसके लिए जब सरकार की मानसिकता और सरकार ने तो फैसला नहीं लिया है ना, मेला कमेटी है, मेला के जो लोग हैं, तो उनकी जो सरकार कहीं ना कहीं उनको पाल रही है, और ऐसे लोगों को जो पाल रही है ना, ये आगे चल के देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगे। सर हम जैसे बाहर आउट ऑफ कंट्री में रहते थे, कुवैत में, ठीक है, तो हमारे उसमें जैसे कि रमज़ान होता है, ठीक है, तो रमज़ान में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वहाँ पे कुवैत में जितनी हम लोग को रिस्पेक्ट मिलती है, हम मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, जितनी रिस्पेक्ट हम लोग को मिलती है वही रिस्पेक्ट हमारे हिंदू भाई को वहाँ मिलती है। और हम लोग वहाँ पे धर्म नहीं पूछते हैं। वहाँ पे अगर आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि हम आपका धर्म कौन सा है, हम लोग ये पूछते हैं भाई कहाँ से हो आप। अगर उन्होंने बोल दिया भाई कि हम इंडिया से हैं तो हम उनको गले लगाते हैं। ये नहीं पूछते हैं आपका क्या नाम है, राम असीस नाम है या मोहम्मद सलमान नाम है, इस चीज़ से नहीं मतलब है। हम लोग अगर इंडियन उन्होंने बता दिया, अगर उन्होंने ये बता दिया कि भाई हम इंडियन हैं तो भाई उसी में इतनी खुशी मिल जाती है, ठीक है, कि हम समझ गए कि हमारा भाई मिल गया, ठीक है। वहाँ पे हमारा धर्म, अगर विदेश में इस तरीके का मतलब कल्चर है, सब नियम है, तो फिर भारत में फिर एक साथ नहीं देखना चाह रहा है, काहे? भारत में नहीं देखना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं भाई। क्योंकि वो लोग अगर बंटवारा नहीं करेंगे, यहाँ पे धर्म की बातें नहीं करेंगे तो उनका बताओ काम क्या कर किए हैं। इस बार बीजेपी कौन पर वोट लेगा? हिंदू मुसलमान तो खत्म हो गया, राम मंदिर पर ले लिया, आप किस चीज पर वोट लेगा? उससे यहो पूछिएगा। हाँ, फैसला मतलब मोदी सरकार ने थोड़ी लिया है। हाँ? ये जो मेला समिति लिया है ना, मेला समिति कैसे लिया है? सीएम आप हैं, आपके अंदर तो पूरा 75 को जिला का IPS IAS सचिव कैबिनेट मंत्री सब आपके अंदर खट रहा है भाई, जबरदस्ती आप फैसला लीजिएगा। सीएम फैसला लिया IAS IPS के जैसे चलाइएगा वैसे नहीं चलेगा भैया। अरब कंट्री में इतने हिंदू भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, 50 सालों से, पिछले 50 सालों से कोई एक रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि जहां किसी हमारे हिंदू भाई को वहां अरब कंट्री के मुसलमानों ने बोला हो कि तुम अल्लाह अकबर बोलो। एक भी वीडियो पिछले 50 साल का दिखा दें। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप बोलते हैं कि वो हिंदुओं के हित ऐसी हैं, मुस्लिमों को नहीं देखना चाहते। आज ही नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखिए, नरेंद्र मोदी जी अजमेर शरीफ का जो उस पर चादर भेजवाए नरेंद्र मोदी, उनके चमचे कहते हैं कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं नरेंद्र मोदी और योगी। तो आपने पूछिए कि आपके हिंदू हृदय सम्राट हैं तो वो मजार से मतलब रखते हैं, अजमेर शरीफ पे चादर भिजवा रहे हैं, तो आपको क्यों मुसलमानों से दिक्कत और तकलीफ है? पहली बात। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं राम मंदिर या कोई भी मंदिर के बारे में, तो जान लीजिए आज बिहार में जो भी छात्र बैठे हुए, पूछिए गांधी मैदान में BPSC के छात्र कितने लोग हिंदू हैं, 99% लोग हिंदू बैठे होंगे उसमें। आज क्यों नहीं बीजेपी और जदयू के एक भी कार्यकर्ता, एक भी मंत्री, एक भी नेता करके उनसे पूछ रहे हैं सवाल? वहाँ तो लोग नहीं आएगा, वहाँ तो 99% छात्र हिंदू है। वो अपने बाल बच्चा के लिए सीट 2-2 करोड़ में बेच किन्ने हैं। 99% छात्र हिंदू बैठा हुआ है। अभी जो छात्र का हालत जो है ना, ये छात्र आने वाला भविष्य हम बताते हैं, भारत बोल रहा है ना आने वाला वर्ल्ड पर पहला स्थान जाएगा। पूरा वर्ल्ड पर आतंकवाद में पहला स्थान नहीं होगा, ये आज हमसे लिखित ले लीजिए। आज 4 साल का नौकरी दे रहे हैं, 15 घंटा 20 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ता है और उसके बदले आप उस सीट को बेच रहे हैं 2-2 करोड़। 4 घंटा आर्मी में आइएगा आप नौकरी करके, 17 साल का नौकरी था, 4 घंटा आइएगा उसमें 75% को वहाँ से भगा रहे हैं। वो आएगा तो यहाँ क्या करेगा? दारू बंद किए, दारू बेच रहा है, गोली बेचेगा यहाँ आकर। हम बात ये करना चाहते थे कि प्रयागराज में मुस्लिमों को बैन कर दिया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू के मेले में नहीं। देखिए पहली बात इस मामले में मैं ही कहना चाहता हूँ, हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है वो गंगा जमुनी तहजीबी वाली संस्कृति रही है। इसमें ना हम हिंदुओं मुस्लिम से बैर करते हैं ना मुस्लिम हिंदुओं से बैर करते हैं। लेकिन सरकार जो इस चीज़ को पॉलिटिकल करके और आने वाले जो भी चुनाव है हमारे देश में, उस राज्य में, उसका मुद्दा बना करके हिंदू मुस्लिम, क्योंकि सरकार के पास कोई एजेंडा, आज हर चीज पे टैक्स लग रहा है, इस पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो पढ़ने के लिए नहीं दे रहा, 28% टैक्स कभी नहीं था एजुकेशन पर, सोता गरीब का बच्चा नहीं पढ़े। सोचिए कि सरकार पेन पेंसिल कॉपी कलम हर चीज पे किताब से टैक्स ले रही है। सरकार को चाहिए था कि टैक्स उतना छोड़िए ना, अगर आपने पेमेंट आपका 8 लाख से ज्यादा है, टैक्स में आते हैं तो एक बार आप टैक्स जब सरकार को दे चुके हैं, उसके बाद कुरकुरे खरीदो,
टैक्स, गाड़ी खरीदो टैक्स, कार खरीदो टैक्स, 9 लाख की गाड़ी में 3 लाख टैक्स लेता है, 3 लाख। निर्मला सीतारमण ने सेकंड हैंड गाड़ी पे भी टैक्स लगा दिया, सुनने में ऐसा आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए ये पटना के लोग थे जो अपनी बातों को रख रहे थे। इनके बातों को लेकर के क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।